ओके, तो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं स्केचिंग। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं हमारे यूआई डिज़ाइन के लिए, किस तरीके से हम लोग हमारे इंस्पिरेशंस ढूंढ सकते हैं थ्रू ड्रिबल एंड हम लोग वहाँ पे सर्च करके किस तरीके से हम लोग जो भी हमें एप्लीकेशन बनाना है उसके लिए मल्टीपल आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं। ठीक है। सो कल हमने मतलब लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली ये देख लिया था कि अभी हम लोगों को एग्जैक्टली exactly करना क्या है। राइट। सो हमने क्या देखा था, हमने डिसाइड किया था दैट वी आर गोना वर्क ऑन अ गेमिंग एप्लीकेशन। राइट। सो गेमिंग एप्लीकेशन मतलब बेसिकली क्या है कि जिसके ऊपर बहुत से टूर्नामेंट्स वगैरह है, जैसे कि पबजी नाम का एक ऐप, पबजी जो हमारा गेम है उसके लिए बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जिसके ऊपर उसके टूर्नामेंट्स वगैरह जो है लिस्ट किए जाते हैं, वहाँ पे टूर्नामेंट्स वगैरह खिलवाए जाते हैं। राइट। सो बेसिकली वैसा ही एक एप्लीकेशन हम लोग बनाने वाले हैं। एप्लीकेशन जैसे उसका यू आई यू एक्स बनाने वाले हैं। ओके। सो ये कल हमारा डिसाइड हुआ था इन लास्ट लेक्चर। ओके। सो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब भी मैं कल ये शब्द यूज़ करा तो जस्ट गेट दैट कि आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट लेक्चर। ओके। बिकॉज या आप यूट्यूब पे जब भी वीडियो देखें, इट्स नॉट कल फॉर यू, इट्स द लास्ट लेक्चर फॉर यू। थैंक यू। ओके। या सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्केचिंग क्या होती है, यूआई की स्केचिंग क्या होती है, और एक स्ट्रक्चरिंग हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। सो जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर कुछ चार फ्रेम्स है जो स्केच किए गए हैं और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। स्केच इन द सेंस उनको ड्रॉ किया है और कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर। राइट। सो अभी हम पहले फ्रेम की तरफ आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल चीज़ है। कल मैंने कुछ ऐसे आपके सामने मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइंस को देखा था, मुझे जो डिज़ाइंस पसंद आए थे उन डिज़ाइंस को मैंने स्टडी करके कुछ ये स्केचेस बनाए हैं, सो दैट मुझे ये यूआई अच्छा लग रहा है। राइट। आपका यूआई डेफिनेटली इससे कुछ अलग हो सकता है, आपका जो स्केच है डेफिनेटली इससे बहुत अलग हो सकता है। दिस इज़ माई इमेजिनेशन, माई क्रिएटिविटी। ओके। सो आपका 100% कुछ अलग हो सकता है, एंड अलग होना इज़ नॉट लाइक कि वो गलत है, अलग भी बहुत अच्छा बन सकता है। ओके। सो यहाँ पे मैंने इस डिज़ाइन को रेडी किया है सो दैट मैं इस डिज़ाइन को आगे लेकर चलूँ टू क्रिएट अ ग्रेट यू आई ऑफ अ गेमिंग एप्लीकेशन। ओके। सो बेसिकली जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास, जब हम देखते हैं यहाँ पर एक सर्च आइकन है। राइट। एक सर्च आइकन है, यहाँ पर एक अवतार है, बेसिकली जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वो है। ओके। यहाँ पर टेक्स्ट है, माइट बी इट कुड बी एनी टेक्स्ट, वेलकम टेक्स्ट हो सकता है यूज़र नेम के साथ। ओके। यहाँ पर कैटेगरी का एक टाइटल है, और यहाँ पर वो कैटेगरीज हमने ऐसे इस तरीके से दी हुई है। सो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज यहाँ पे बताया हुआ है। ओके। एंड देन यहाँ पे एक ट्रेंडिंग नाम का एक टाइटल है जिसके अंडर में ट्रेंडिंग इमेजेस ऑफ गेम्स, मतलब जो भी गेम्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं उसके इमेजेस यहाँ पे एक कॉर्सरल चलता रहेगा। कॉर्सरल बेसिकली क्या होता है, एक स्लाइडर, इमेज स्लाइडर यहाँ पे रहेगा, जो यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको स्लाइड करके चेक कर सकता है कि विच गेम इज़ ट्रेंडिंग राइट नाउ। ठीक है। एंड बिलो दैट वी हैव न्यू गेम सेक्शन। राइट। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं न्यू गेम्स, यहाँ पे एक टाइटल है, एंड न्यू गेम्स फुल विथ इमेज एंड डिस्क्रिप्शन। ओके। बेसिकली यहाँ पे एक फुल विथ की इमेज है, जो भी न्यू गेम है उसकी, उसका डिस्क्रिप्शन है। ओके। एंड एट द वेरी बॉटम वी हैव आर ऐप बार। राइट। ऐप बार इन द सेंस जो मेन्यू रहता है। ओके। मेन्यू हम लोग कई बार हमने देखा होगा, एक हैमबर्गर मेन्यू हम लोग चीज़ बोलते हैं। हैमबर्गर मेन्यू कैसे साइड में रहता है जिसके ऊपर क्लिक करके वो मेन्यू एक्सपैंड होता है। राइट। सो मुझे उस टाइप का डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए था, so I didn't created that, but if you want that design you can create, it's totally your creativity. ओके। सो यहाँ पर मैंने एक ऐप बार बनाया है जिसके अंदर कुछ 5 ही चीज़ें हैं। सबसे पहला है एक वीडियो कैमरा है, जहाँ पे मैंने सोचा है कि जो स्ट्रीमिंग वाली चीज़ें हैं वो उसके अंदर रहे। एक मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट इज़ सर्च ऑप्शन। ये होम ऑप्शन, सॉरी आइकन्स बहुत ही गंदे तरीके से ड्रॉ किया है, आई नो, बट या सो नेक्स्ट वी हैव अ चैट ऑप्शन, जो बदक ज़्यादा लग रहा है।
बट फाइन, इट इज़ अ चैट ऑप्शन जहाँ पे फोरम वगैरह जो हम लोग हैं वो रह सकते हैं। देन द लास्ट इज प्लेयर्स ऑप्शन, लाइक जो भी जितने भी प्लेयर्स हैं तो वो लीड बोर्ड वगैरह वहाँ पे दिखेगा प्लेयर्स का, ऐसा हम लोग एक डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली एक ऐसा बेसिक आइडिया है जो मैंने अभी यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, जस्ट अ बेसिक डिज़ाइन, नथिंग एल्स, नो कलर्स, नो फॉन्ट्स, नथिंग, जस्ट डिज़ाइन। ठीक है, एक आइडिया है जिसको मैंने ऐसा कह सकते हैं पेपर पर उतार दिया। ओके, एंड हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, ये जो स्टेप है जो मैं यहाँ पे आपको डिजिटली दिखा रहा हूँ, मुझे डिजिटली करनी पड़ रही है बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू, राइट। I will prefer you that you should use your pen and pencil, sorry, paper and pencil to draw these designs. आप इसको डिजिटली ड्रॉ नहीं करेंगे, एटलीस्ट इन वेरी बिगनर एंड इंटरमीडिएट स्टेजेस आप इसको ऐसे डिजिटली ड्रॉ ना करें, ना ही पेन टैब्स के थ्रू, ओके, और ना ही आईपैड्स वगैरह के थ्रू, बिकॉज आई मोस्टली प्रेफर टू यूज़ योर पेपर एंड पेंसिल एंड अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाईलाइटर्स, कलर पेन्स वगैरह, अगर आपको थोड़ा सा उसको क्रिएटिव दिखाना है। ठीक है, लाइक सी यहाँ पर मैंने जो ये एक बेसिक डिज़ाइन बनाई है, स्ट्रक्चर, इट्स जस्ट अ बेसिक, हम लोग कह सकते हैं ढांचा है जो हम लोग आगे जाके इसको एक अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे, राइट। सो आप अगर चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। लाइक मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, सो मैं इसको यार डिफरेंट कलर में दिखा दूँगा। आई वॉन्ट, मैं टाइटल को डिफरेंट कलर में दिखाना चाहता हूँ, सो यू कैन डू लाइक दैट, right, you can even do like that. It's totally dependent on you कि तुम अपने डिज़ाइन को किस तरीके से दिखाना चाहते हो। You feel कि यार मैं अपने जो इमेजेस है उसको इस तरीके से ब्लू कलर में दिखाना चाहता हूँ, सो यू कैन डू दैट। यू आर सेइंग कि मुझे कैटेगरी जो है वो इस तरीके से ऐसे शोकेस करवानी है, यू कैन से दैट कि ये जो कलर्स है वो डिफाइन करते हैं मेरे एक एक कंपोनेंट को, right, these colors define your single component, you can consider like that. See, ऐसे भी अगर तुम कोई UI बनाओ, it looks great, अच्छा लग रहा है वो, बट ज़रूरी नहीं है कि यही मेरा फाइनल डिज़ाइन है। दिस इज़ जस्ट स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज़ जस्ट अ स्ट्रक्चर। ये कलर वाले हाईलाइटर्स मैंने जस्ट इसलिए यूज़ किए हैं सो दैट मुझे पता चले कि यार ये जो ब्लू कलर का जो स्क्वायर के अंदर मैंने कलर किया, दैट इज़ फॉर व्हाट वी से द ट्रेंडिंग इमेज, राइट, जो ट्रेंडिंग गेम्स के अंदर की इमेज है वो है, राइट। ओके, सो अभी यहाँ पे जब आप डिज़ाइन को देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो इमेज का है, लाइक दिस, ये जो इमेज है उसको मैंने स्क्वायर करके एक क्रॉस दिया हुआ, राइट। मैंने जो इमेज है उसको स्क्वायर बनाया है, ऑफ कोर्स वट एवर, स्क्वायर भले ही परफेक्ट नहीं है बट इट इज़ स्क्वायर, कंसिडर इट, ठीक है। सो ये स्क्वायर बनाया है एंड एक ऐसा क्रॉस दिया है। सो बेसिकली जब हम लोग ऐसा कोई यूआई स्केच करते हैं, यूआई स्केच करते हैं, इसका मतलब होता है दिस इज़ अ इमेज, ओके, दिस इज़ अ इमेज। इसलिए देखो यहाँ पर भी मैंने एक लंबा सा ऐसा एक क्रॉस दिया हुआ है, बट आई एम टेलिंग दैट कि वो जो है एक फुल विड्थ इमेज है, ओके। सो यहाँ पे आप टेक्स्ट देख सकते हैं, टेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ठीक है, वो बहुत लाइट है, एक सिंगल लाइन है, बट यहाँ पे जो टेक्स्ट है इट इज़ लिटिल ब्रॉडर। वाई? बिकॉज ये जो है वो टाइटल्स है, राइट, बट ये जो है नॉर्मल टेक्स्ट है, बेसिक, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम, ये माइट बी 12 फॉन्ट है और ये फॉन्ट जो है वो इट गोज़ नियर बाय 18 और 20, ऐसा हम कह सकते हैं, ओके। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हम लोग हमारी नेक्स्ट फ्रेम पर आते हैं। ये हमारी नेक्स्ट फ्रेम है, ये फ्रेम वो है जहाँ पे स्ट्रीम्स दिखेंगी बेसिकली सारी की सारी, राइट, जो यहाँ पे हम लोग जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये जो एक चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रीम्स में जाएंगे, स्ट्रीम्स वाले पेज पर, वो पेज यहाँ पर है, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रीम सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में एक कर्सर है, ठीक है, जो ऑटोमेटिक स्क्रॉल करता रहेगा। देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग का ये है, ठीक है। जो इमेज अभी चालू है उसका जो कर्सर का जो इंडिकेटर है वो ब्रॉड है थोड़ा सा, राइट, एंड बाकी सारे नॉर्मल सर्कल्स हैं छोटे छोटे। देन वी हैव फिल्टर हियर, ये जो है यहाँ पर वी हैव फिल्टर्स, राइट, फिल्टर्स लाइक लाइव स्ट्रीम, प्रीवियस स्ट्रीम, या फिर बेस्ट स्ट्रीम, या फिर बहुत से अलग अलग फ़िल्टर्स रहते हैं,
इन स्ट्रीम्स ऑल्सो, लाइक लाइव स्ट्रीम है जो अभी लाइव चालू है, प्रीवियस स्ट्रीम है जो पहले हो चुके हैं, लाइक बेस्ट स्ट्रीम्स ऐसे होते हैं जो लाइक सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिसके ऊपर आए, ट्रेंडिंग स्ट्रीम्स, तो अलग अलग फ़िल्टर्स हैं। एंड उस हिसाब से यहाँ पे वो स्ट्रीम्स जो है शोकेस हो रहे हैं। देन अगेन जब नीचे आते हैं यहाँ पे स्ट्रीम का जो है एक थंबनेल कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट वीडियो जो स्ट्रीम के अंदर चल रहा है वो शॉर्ट में ऐसा दिख रहा है। ओके ठीक है, एंड यहाँ पे जो है इन दिस स्मॉल बॉक्स वी आर सीइंग द व्यूज़ कि वो पर्टिकुलर स्ट्रीम पे अभी कितने व्यूज़ आए हुए हैं, राइट। एंड हियर ये जो है ये है प्ले बटन, जो स्ट्रीम है उसको प्ले करने का बटन है। और यहाँ पर जो हमारे पास है ये है टाइटल, ठीक है, बेसिकली ये स्ट्रीम का टाइटल एंड सो ऑन। ओके, ऊपर की जो चीज़ें हैं ये वैसी की वैसी ही है जैसी हमारी फर्स्ट पेज में थी, राइट, फर्स्ट पेज में थी एग्जैक्ट सेम। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं जो हम चाहे, वॉट एवर इट डिपेंड्स, ठीक है। बट यूआई में हमें टेक्स्ट पे ध्यान नहीं देना है। हम लोग जब स्केचिंग करते हैं ना तो स्केचिंग के वक्त टेक्स्ट पे ध्यान नहीं देना है कि वहाँ पे कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए। ओके सो ये सेकंड ये क्या हो गया, सेकंड फ्रेम हो गई। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड फ्रेम। अभी थर्ड फ्रेम में क्या है, ये फ्रेम वो है जब मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को प्ले करता हूँ, सो मेरे पास कुछ एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। सो ये इंटरफेस हमें क्या बताता है, ये इंटरफेस हमें क्या बताता है कि यहाँ पर जो है वो मेन स्ट्रीम चालू है, ठीक है, यहाँ पर मेन स्ट्रीम चालू है, ये जो है उसका लाइव होने का इंडिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो है उसके कुछ बेसिक सेटिंग्स है टू रोटेट स्क्रीन, और फिर सेटिंग्स लाइक सेटिंग्स के अंदर हमारा होता है कैप्शंस होता है, स्क्रीन कास्ट क्वालिटी, ये सब चीज़ें उसके अंदर है, ठीक है। देन वी हैव द टाइटल्स, राइट, ओके। देन वी हैव कि गेम कौन सा है, राइट, गेम कौन सा है वो भी बताना ज़रूरी है ना। सो यहाँ पे वो है गेम कौन सा है। हियर वी हैव द व्यूज़ एंड डेट कि कौन से डेट पे ये आ रहा है, ऑन स्ट्रीमिंग डेट क्या है, और कितने व्यूज़ अभी करंट है उसके ऊपर। देन बिलो दिस ये पर्टिकुलर मैच किसकी है, बिटवीन विच टू टीम्स दिस पर्टिकुलर मैच इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। और सबसे आखिरी में जो है हमारे पास क्या है, लाइव चैट सेक्शन, यहाँ पे जो सब लोग लाइव चैट करेंगे, ठीक है। और ये जो है वो है रिएक्शन, और ये है सेंड बटन। रिएक्शन जैसे स्टिकर्स वगैरह जो जाते हैं या फिर ऐसे रिएक्शंस करते हैं स्माइलीज वगैरह के साथ, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। ये चीज़ हो गई। सो ये एक पेज है। देन द लास्ट पेज जो अभी फ़िलहाल बस डिज़ाइन किया हुआ है, दैट इज़ द प्रोफाइल पेज, राइट। जो प्लेयर अपनी प्रोफाइल बनाएगा उसकी एक प्रोफाइल रहेगी ना, जो प्लेयर इसके ऊपर साइन इन करेगा उसकी एक प्रोफाइल रहेगी। सो दिस इज़ द प्रोफाइल पेज। प्रोफाइल पेज जो है टोटल एक दो और तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन है विथ बैनर इमेज, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो एक बैनर इमेज के साथ है विथ अ प्रोफाइल इमेज एंड द टाइटल नेम एंड फॉर एग्जांपल कोई कैप्शन वगैरह अगर उनको देना होगा, सो दैट डिपेंड्स। हमने बस एक यूआई डिज़ाइन के लिए बना के रख दिया, ओके। एक डिज़ाइनर को हर तरीके से सोचना होता है कि लाइक क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव अ सेक्शन जहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है, स्टैटिस्टिक्स लाइक विनिंग रेट ऑफ मैचेस, या फिर कितने मैचेस खेल लिए हैं, या फिर कौन से गेम्स, तो कौन से नहीं बट कितने गेम्स खेले, लाइक वैलोरेंट हो गया एक गेम, पबजी हो गया एक गेम, तो ऐसे कितने गेम्स खेले हैं उसका अकाउंट हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। स्टैटिस्टिक्स टोटली डिपेंड्स ऑन द डेवलपर, जो टीम मैनेजर वो हमें बताए कि यार एग्जैक्टली कौन से स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिखने चाहिए। यूआई डिज़ाइनर डोंट डिसाइडेड कि यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, राइट। यूआई डिज़ाइनर कैन से कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिखा सकते हो, भले ही आप कुछ भी दिखाओ स्टैटिस्टिक्स में, राइट। देन एट लास्ट वी हैव द रिवॉर्ड सेक्शन कि लाइक जो भी मैचेस वगैरह खेलेंगे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ही ना, सो वो यहाँ पे लिस्ट आउट होंगे, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक डिज़ाइंस है। अभी देखो कलर्स के साथ मैंने इसको यूज़ किया तो कलर्स के साथ ये बहुत अच्छे भी दिख रहे हैं अब मेरे को तो,
लाइक पहले बहुत सुने सुने दिख रहे थे, नाउ इट लुकिंग गुड ऑल्सो. सो सिमिलरली यू कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ हाईलाइटर्स इन योर नोटबुक, इन योर डिज़ाइनिंग बुक. ठीक है. सो ये 4 डिज़ाइंस हमारे पास अवेलेबल है, राइट. अभी इन्हीं डिज़ाइंस को लेकर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे हमारा स्ट्रक्चर. ठीक है. ये तो अभी हमने सिर्फ डिज़ाइन किया यार, पेन और पेपर से बस हमने डिज़ाइन किया है. बट अभी हम लोग यूआई के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे फिग्मा के ऊपर. ठीक है. फिग्मा के ऊपर हम लोग पूरा यूआई यूएक्स का काम करने वाले हैं. ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था. ओके. सो अगेन मैं वापस से रिमाइंड कर देता हूँ, फिग्मा एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम लोग यूआई यूएक्स एंड प्रोटोटाइपिंग करते हैं, वायर फ्रेमिंग करते हैं. सिमिलर ऐप्स बहुत सारे हैं, जैसे मैक के लिए स्केच है. ठीक है. मैक यूज़र्स को मैं बता दूँ, मैक में आप स्केच यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रेफर यू दैट प्लीज़ यूज़ फिग्मा बिकॉज बहुत ही सिंपल है टू यूज़, राइट. एंड फिग्मा इज़ टोटली फ्री, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आपके पास कॉलेज आईडी है सो यू कैन इवन अवेल द प्रो फीचर्स ऑफ फिग्मा, राइट, ऑन स्टूडेंट आईडी. ओके. ठीक है. अभी हमारे पास डिज़ाइन आ गई है. नाउ व्हाट विल डू इज़ हम लोग फिग्मा पे जाएंगे. आपके पास 2 ऑप्शंस है. ऑप्शन 1, यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू figma.com, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ पे एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट कीजिए. ठीक है. सो न्यू डिज़ाइन बेसिकली कैसा होता है, जब आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे एक डिज़ाइन फाइल नाम का एक बटन दिखेगा. जब भी आप वेबसाइट पे जाएंगे figma.com पे, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, जब आपका एक डैशबोर्ड आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ओके. वहाँ पे आपको दिखेगा डिज़ाइन फाइल. उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका एक फ़ाइल ओपन हो जाएगा. ठीक है. सो कैसे होगा मैं अभी दिखाता हूँ, बट ये एक वे है. सेकेंड वे इज़ यू कैन डाउनलोड द फिग्मा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो सेम जैसे अब मैं यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है. सेम ऐसा ही दिखता है. ओके. ये जैसा अभी दिख रहा है आपको, और उसमें वेबसाइट पे भी सेम ऐसा ही दिखेगा, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही दिखेगा. नथिंग इज़ डिफरेंट. यहाँ पे कोई फीचर्स एक्स्ट्रा नहीं है, कोई कम नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट. जो वहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी होगा. सो यू आर फ्री टू यूज़ एनी ऑफ द वेज. ओके. ठीक है. सो अभी हम मान के चलते हैं यू आर डन विथ इंस्टॉलिंग फिग्मा और क्रिएटिंग योर अकाउंट ऑन ऑनलाइन वेब ऐप फिग्मा. ठीक है. अभी हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे. ओके. डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ एक ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पर हमें 3 जगहों पर ध्यान देना है. दैट इज़ लेफ़्ट बार, राइट बार एंड टॉप बार. लेफ़्ट बार में सारे के सारे लेयर्स दिखेंगे जो भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे. ओके. टॉप बार में हमको टूल्स है हमारे, जो टूल्स को हम लोग यूज़ करेंगे. और राइट बार में एडिटिंग सेक्शन है. बेसिकली जो भी टूल्स से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसको माइन्यूटली एडिट करने के लिए हम लोग राइट का जो हमारा एक एडिटिंग बार है उसको यूज़ करेंगे. ओके. सो जब भी आप इस इंटरफेस पे आएंगे, आपका सबसे पहला काम ये है टू गेट अ फ्रेम. अ फ्रेम क्या होती है, सी, मोबाइल्स की कोई ना कोई एक साइज़ होती है, राइट. एंड्रॉयड की एक साइज़ है, iOS की अलग साइज़ है, साइजेस बहुत अलग अलग है मोबाइल्स के. सो हम लोग एक पर्टिकुलर साइज़ को सिलेक्ट करके उसके ऊपर हमारा डिज़ाइन या फिर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे. ठीक है. सो फ्रेम अगर आपको लेनी है, सो सिंपली यू कैन क्लिक F और एल्स यू कैन गो हियर, जहाँ पे एक ऐसा हैशटैग जैसा एक आपको सिंबल दिखेगा, उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक फ्रेम्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा. ओके. फ्रेम्स का सेक्शन जब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रेम्स है. फ़ोन के लिए है, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशंस, इवन यू कैन क्रिएट प्रेजेंटेशंस ऑन फिग्मा. वॉच के लिए है, लाइक एप्पल वॉच वगैरह जो है उनके लिए भी यहाँ पर प्रोविज़न है दैट यू कैन क्रिएट यूआई डिज़ाइंस. देन पेपर A4, A5, A6, लेटर अलग अलग टाइप के हैं, राइट. सोशल मीडिया के भी है, लाइक ये यहाँ से ट्विटर पोस्ट, ट्विटर हेडर, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट यहाँ से बना सकते हैं. फिग्मा कम्युनिटी, अगर आप कोई फिग्मा के लिए प्लगइन वगैरह बनाते हैं सो उसका आइकन, प्लगइन का आइकन वगैरह आप यहाँ से बना सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें, राइट. सो अभी हम लोग हमारे मेन इस पर आते हैं, दैट इज़ क्रिएटिंग अ फ़ोन डिज़ाइन. सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लूँगा एक एंड्रॉयड स्मॉल. ठीक है. मैंने एक फ्रेम ले लिया, दैट इज़ एंड्रॉयड स्मॉल, उसका नाम है. ठीक है. एंड्रॉयड स्मॉल. ठीक है. इसका डायमेंशन क्या है, 360 दैट इज़ इन विड्थ एंड 640 दैट इज़ इन हाइट. ये इसका डायमेंशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको. ओके.
और नहीं भी अगर आपको कुछ समझता है, सो इवन यू व्हेन सिलेक्ट द फ्रेम, यहाँ पे साइड में जो है साइजेस लिखे हुए होते हैं, यू कैन यूज़ द फ्रेम एज पर योर कन्वीनियंट। आपको जो भी फ्रेम चाहिए यू कैन इवन गेट अ फ्रेम डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुमने एक फ्रेम आ गई, इसको अपने हिसाब से हाइट एंड विड्थ चेंज करके तुम यूज़ कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो अभी हमारे पास एक फ्रेम आ गई, राइट। अभी फ्रेम आ गई, अभी फ्रेम पे करना है हमें स्ट्रक्चरिंग, जो सबसे सिंपल टास्क है। लाइक डिज़ाइनिंग में भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बट स्ट्रक्चरिंग में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वर्क, ठीक है। अभी आपके पेंसिल पेन सब साइड में, सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर के सामने आप बैठेंगे, ओके। एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपकी ये डिज़ाइन है, राइट, ये डिज़ाइन है। सो अभी हम लोग क्या है, सबसे पहला पेज हमको स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले पेज का यहाँ पे हमको क्या क्या दिख रहा है, हम अभी देखेंगे यहाँ पे हमको क्या क्या दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक ऐसा पेज है जिसके ऊपर सर्च है, देन प्रोफाइल है, टेक्स्ट है, टाइटल, कैटेगरीज एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें दिख रही है। और ये जो हमें दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा एक कर्व दिख रहा है, जो ऐप बार है। ये देखो यहाँ पे आप ब्लू लाइन को अगर आप नोटिस करेंगे, राइट, ब्लू लाइन को आप नोटिस करेंगे, इट इज़ अ लिटिल कर्व, ठीक है। सो वो जानबूझ के कर्व है, इट इज़ नॉट कि वो स्ट्रेट बनाना था लेकिन कर्व हो गया, वो जानबूझ के कर्व किया हुआ है, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट अ डिज़ाइन सिमिलर टू दैट, नॉट एग्जैक्टली दैट बट सिमिलर टू दैट, जो थोड़ा सा एक कर्व इफेक्ट दे और दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। सो मुझे ये डिज़ाइन बनानी है। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं ना इसका एक स्नैप ले लेता हूँ, लाइक आई वुड जस्ट हैव अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, सो दैट मैं जब डिज़ाइन कर रहा हूँ, सो ये बिल्कुल मेरे डिज़ाइन के बाजू में ही रहे वाइल डिज़ाइनिंग, ठीक है। मैं इसको ही बस लूँगा, आई वुड जस्ट टेक अ स्नैप, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पे स्नैप तो ले लिया मैंने, ठीक है। आपको अभी फ़िलहाल दिखा नहीं होगा स्नैप लिया हुआ मैंने, बट आई हैव टुक द स्नैप। अभी मेरे को जो स्नैप जो है यहाँ पे रखना है, मेरे को प्लेस करना है यहाँ पे। सो मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे आऊँगा, प्लेस इमेज का क्या किया मैंने, यहाँ पर सबसे पहले जब आप देखेंगे तब यहाँ पर ऐसा एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, उसके यहाँ पे एक एरो है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा प्लेस इमेज और वीडियो, ठीक है, प्लेस इमेज और वीडियो। उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और वो जो इमेज मैंने जहाँ पे सेव की हुई है मैं उसको यहाँ पे ला लूँगा, ठीक है। सो अब मेरे पास ये इमेज आ गई, जिसको देख देख कर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डिज़ाइन पर वर्क कर सकता हूँ। आई वुड जस्ट कम हियर, मैं इसको रखता हूँ बिल्कुल बाजू में, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ आइकन्स वगैरह चाहिए, राइट, आई नीड सम आइकन्स। सो मैं आइकन्स के लिए बेसिकली देखो, उसके लिए भी मेरे पास दो ऑप्शंस है, आई हैव मल्टीपल ऑप्शन, सी आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। यू कैन गो ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स जहाँ पे आइकन्स मिलते हैं फॉर फ्री, ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन है ना, वो मैंने अभी मैं ये सेशन जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज लाइव सेशन जब हुआ था रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, ठीक है। बट उस टाइम पे भी ये जो चीज़ है मैं बतानी मुझसे रह गई, एंड इट इज़ रियली गुड कि मैं अभी बता पा रहा हूँ, एंड इट्स रियली गुड कि तब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर शायद ये चीज़ रह जाती। बट ओके, अभी ये चीज़ मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ, दैट इज़ इवन यू कैन यूज़ सम प्लगइन्स, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक ऐसा F दिख रहा है जो मेन मेन्यू है, उस पर क्लिक करेंगे तो प्लगइन्स का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे फाइंड मोर प्लगइन्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा एक इंटरफेस छोटा सा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आइकन्स ऐसा सर्च करूँगा, आई विल सर्च आइकन्स। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऐसे प्लगइन्स है जो मुझे आइकन्स दे सकते हैं। आई कैन यूज़ एनी ऑफ देम एंड दे आर फ्री टू यूज़, ठीक है, फ्री टू यूज़, ठीक है। सो मैं अभी क्या करता हूँ ना, आइकन स्काउट का नाम अच्छा है, आई हैव लाइक हर्ड आइकन स्काउट वेरी वेल एंड इवन आई हैव यूज्ड इट बिफोर, ठीक है। सो मैं आइकन स्काउट को ये करता हूँ, ओके, इट इज़ आस्किंग फॉर लॉगिन, सो मैं फटाक से लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर।
Okay, so see, again I'm telling you, it is not at all important to use plugins only. You can also go to any website, like you have websites like Remix Icon, you have Flat Icon, you have even Icon Scout की भी खुद की website है. You can go on any website, it's totally on you. ठीक है, Icon Scout पेड चीज़ है, सो इससे थोड़ा सा हम लोग जितना हो सके उतना फ्री काम करवाएंगे. ठीक है, हमें चाहिए है सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सर्च चाहिए है. सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च टाइप करूँगा. सी, मुझे सर्च के मल्टीपल आइकन्स मिल गए. तब मुझे पेड आइकन्स नहीं चाहिए. क्या इसमें कोई फीचर है? हाँ है. यहाँ पे हम देखेंगे फ़िल्टर में ओनली फ्री आइकन्स दिखाओ हमको. ओके गुड, अभी मुझे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्री आइकन्स दिख रहे हैं. ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो आइकन मुझे अच्छा लगता है मैं उसको ले लूँगा. लाइक मुझे ये आइकन यहाँ पे अच्छा लग रहा है. ठीक है, सो सी, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया. अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्लू बटन है, उसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं. ठीक है, एंड एस वी जी चाहिए, पी एन वी चाहिए. मुझे एस वी जी चाहिए है ताकि मैं उसके कलर भी एनी टाइम चेंज करूँ. देखो अभी एस वी जी और पी एन जी में फ़र्क क्या होता है. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एस वी जी एंड पी एन जी. पी एन जी जो है वो एक नॉन एडिटेबल, ठीक है, नॉन एडिटेबल इमेज है. नॉन एडिटेबल मतलब क्या होता है, उसके एक एक कंपोनेंट को हम लोग डिफरेंटली एडिट नहीं कर सकते. बट एस वी जी जो होता है वो वेक्टर ग्राफिक होता है. ठीक है, एस वी जी जो होता है वो वेक्टर ग्राफिक होता है और पी एन जी जो होता है वो पिक्सल ग्राफिक होता है. वेक्टर ग्राफिक जो होता है, यहाँ पे जब हम लोग वेक्टर ग्राफिक को यूज़ करते हैं, सो उसके एक एक कंपोनेंट को, छोटे से छोटे कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग करके अलग अलग कलर दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, अगर मुझे यहाँ पे इस एस का कलर चेंज करना होगा सो मैं ईजीली कर सकता हूँ, जो पी का करने में मुश्किल है. ठीक है, सो अभी मैं इसको बोलता हूँ डोंट आस्क मी अगेन, कीप एस फॉर फ्री आइकन्स. ठीक है, मुझे एस ही चाहिए है. ओके, सो मैं इसको करूँगा इंसर्ट. ओके, सो यहाँ पे वापस से हम देखेंगे कैसे हमने आइकन्स ये किए. हम लोग जाते हैं प्लगइन्स में. अगर प्लगइन यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है तो फाइंड प्लगइन. यहाँ पे हम फाइंड प्लगइन में क्या करेंगे, आइकन सर्च करेंगे. क्या करेंगे, आइकन्स ऐसा सर्च करेंगे. आपको इनमें से जो भी चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ नॉट एट ऑल कंपलसरी कि यार आइकन स्काउट ही यूज़ करना है. इट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन यू. सी, आइकन स्काउट भी पेड है, बहुत सी चीज़ें उसमें पेड मिलती है, राइट. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. लेट मी चेक, मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ, इज़ इट अवेलेबल हियर. ओके, रिमिक्स आइकन इज़ अवेलेबल हियर, सो आई विल प्रेफर रिमिक्स बिकॉज रिमिक्स इज़ 100% फ्री. ठीक है, मैं रिमिक्स इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ 100% फ्री. ओके, सो अभी मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ. ओके, सो इट इज़ नॉट इवन कंपलसरी कि रिमिक्स आइकन ही यूज़ करो. रिमिक्स आइकन मैंने इसलिए बताया बिकॉज वो टोटली फ्री है. आपकी इच्छा है, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ओके लेट मी सी, यहाँ पे ये सर्च इंजन क्या बता रहा है, आई वांट डोंट वांट इट. ठीक है, यहाँ पे लेयर्स दिख रहे हैं हमको. ठीक है, हम लोग एंड्रॉयड लेयर के अंदर में काम करने वाले हैं क्योंकि इसके ऊपर हमें जो भी है बनाना है. ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, सर्च. ठीक है, सर्च का मुझे सी, ये आइकन मुझे अच्छा लग रहा है, सो आई वुड जस्ट टेक दिस. ठीक है, मैंने अभी क्या किया है, मैंने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया है. मैं अभी देखो वापस से यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ आइकन को. सी, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, सो यहाँ पर ये आ जाता है. ठीक है, अभी ये यहाँ पर आया मतलब कहाँ पर है, वी नीड टू चेक इट, राइट. कहाँ पर है ये एग्जैक्टली, वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर इट इज़, राइट. सो ये देखो, जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यार ये यहाँ पर है आइकन. ओके,
बट मुझे क्या करना है ना, इस आइकन को जब मैं यहाँ पे ला रहा हूँ ना, सी, तब वो उसके अंडर जा रहा है। तो यही चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा एंड आई विल मेक इट अंडर, नहीं स्क्रीनशॉट को नहीं, सर्च बार को। ओके, स्क्रीनशॉट को वापस से हम पीछे कर देते हैं। सर्च लाइन को हम लोग इसके अंडर डालेंगे, ठीक है, और यहाँ से फिर इसको हम लोग इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, अभी यहाँ पे इसको लेकर आ गए। ओके, अब मैं क्या करूँगा ना यार, डिज़ाइन के हिसाब से मेरा क्या है, सर्कल है उसके आजू बाजू। ठीक है, हम लोग उसके लिए सर्कल बना देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे थोड़ा सा छोटा, ये डबल, ओके दो दो आ गए हैं, वी जस्ट नीड वन। ठीक है, सो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड देन हमको अभी बनाना है एक सर्कल। अभी फ़िलहाल मैं रेमिक्स आइकन बंद करता हूँ, अभी हमको बनाना है एक सर्कल। सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रेस कर सकते हैं ओ, जिससे हमारे पास सर्कल आ जाएगा एक। ठीक है, सर्कल आएगा इन द सेंस सर्कल टूल ओपन हो जाएगा, जो एलिप्स का टूल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे शेप्स में जाकर हम लोग जो है एलिप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जब मैं सर्कल बनाता हूँ सो ये सर्कल जो है वो प्रॉपर सर्कल नहीं बन रहा है, राइट। हाँ, अगर मैं बहुत अच्छे से एकदम ट्राई करके बनाऊँगा तो माइट भी ये बन जाए, बट स्टिल एग्जैक्ट सर्कल ये नहीं बन रहा। कभी ओवल हो रहा है तो कभी कुछ, राइट। अगर मुझे एग्जैक्ट सर्कल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं दबाऊँगा शिफ्ट एंड शिफ्ट, मैं ओ दबाता हूँ एक्लिप्स के लिए। ठीक है, एलिप्स, सॉरी एक्लिप्स नहीं, एलिप्स के लिए शिफ्ट दबाऊँगा एंड ऐसा एक सर्कल बनाऊँगा। सी, अभी जब मैंने सर्कल बनाया इट इज़ एग्जैक्ट 40x40। उसको मैंने बिल्कुल भी ऐसे सोच समझ के सेट नहीं किया है, राइट। अभी देखो, अभी जब मैं इसको देखो, अभी जो ये सर्कल है इसको मैं सेंटर में सेट करना चाहता हूँ, सेंटर में। सो देखो, जब मैं इसके सेंटर में एग्जैक्ट पहुँच गया तो एक प्लस साइन दिखी मुझे। इसका मतलब क्या है, मैं जो पीछे मेरा आइकन है उसके सेंटर में हूँ सर्कल को लेकर। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मेरे आइकन को है वो सामने करना है, सर्कल को पीछे करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सी यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे हम लोग लेयर्स पे अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे आइकन है, आइकन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सर्कल के ऊपर। ओके, आइकन को क्या किया हमने, ड्रैग एंड ड्रॉप किया सर्कल के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इस तरीके से पूरा सिलेक्ट और दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट जी या फिर कंट्रोल जी, कंट्रोल शिफ्ट जी नहीं, कंट्रोल जी, सॉरी कंट्रोल जी। अगर कंट्रोल शिफ्ट जी दबाते हैं तो वो अनग्रुप हो जाता है, कंट्रोल जी दबाते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। मतलब क्या, जब भी मैं इसको यहाँ से हिलाऊंगा तो दोनों साथ में ही हिलेंगे। ठीक है, बट अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, सो देखो जब मैं इसको हिलाऊंगा सो वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं दोनों को ग्रुप कर देता हूँ एंड देखो अभी जब मैं इसको हिलाऊंगा वो दोनों साथ के साथ है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर चाहिए है एक टेक्स्ट। सो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा। उसके लिए हम लोग टी भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक टेक्स्ट मैं यहाँ पर डालूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वेलकम। ठीक है, एक और टेक्स्ट चाहिए है, राइट, दो टेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास। सो एक और टेक्स्ट चाहिए है, उसके लिए भी यहाँ पर मैं टेक्स्ट दे दूँगा, दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी यूज़र नेम है, लाइक टेक्नो गेम्स। ठीक है, नहीं है, प्रमोशन नहीं करना है हमें। सो टेक UI गेमर, ऐसा तो पक्का कोई नहीं होगा। ओके, सो अभी देखो
मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे। मैं अभी इसको यहाँ पे करूँगा सेंटर में। सी, जब मैं इसको सेंटर में लेके आ रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन है जो मुझे बता रही है कि ये जो टेक्स्ट है वो एग्जैक्ट सेंटर में है। ओके, अभी मैं इसको छोड़ दूँगा। अभी ये जो टेक्स्ट है मुझे एक सिंगल लाइन में लाना है। सो इसके लिए भी दो ऑप्शंस है। या तो मैं इसको इस तरीके से सिंगल लाइन में लेके आऊँ, और एल्स मैं इसके ऊपर क्लिक करके साइड बार में, जो हमारा राइट साइड बार है, वहाँ पे जब आऊँगा ना, सो टेक्स्ट जो ये सेक्शन है उसके अंडर में है एक डबल साइडेड एरो, जो क्या करता है, ऑटो विड्थ सेट कर देता है जो हमारा टेक्स्ट है उसकी। अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखो वो ऑटोमेटिकली उसने विड्थ ले ली। ओके, इसको अभी हम लाएंगे सेंटर में अगेन। ठीक है, सेंटर में आ गया ये। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे चाहिए एक अवतार या फिर एक प्रोफाइल। ठीक है, सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो एलिप्स है इसी को कंट्रोल डी, क्या किया मैंने, कंट्रोल डी, उससे मैंने क्या किया, डुप्लीकेट किया। और इस एलिप्स को, जो सेकेंड एलिप्स है, फर्स्ट नहीं है, सेकेंड एलिप्स को मैं खींच के लेके आऊँगा आउट ऑफ ग्रुप 1। देखो इसके अंदर ग्रुप 1 के अंदर है, और ग्रुप 2 मतलब ग्रुप 1 के बाहर कहाँ है, यहाँ पर और एल्स यहाँ पर, एनीवेयर। सी, ये कहाँ है, ग्रुप के बाहर है। सो इसको हम लाते हैं किधर, एलिप्स आउट ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, और इस एलिप्स को हम लोग क्या करेंगे, हम दबाएंगे शिफ्ट। ठीक है, जब हम शिफ्ट दबाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो वो एग्जैक्ट उसी पाथ के ऊपर चलते जाएगा। ठीक है, चलते जाएगा इन द सेंस जैसे हम ड्रैग करेंगे इसको। ठीक है, देखो नीचे हमारा जो कर्सर है उसके नीचे एक एरो दिख रहा है तुमको, जो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अगर मैं इसको रोक कर नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है, सो वो एक एरो दिखा देगा। लेकिन वो नीचे मैं कहाँ से लेके जा सकता हूँ, सिर्फ यहाँ पर आके। ठीक है, यहाँ से मैं नीचे नहीं ले जा सकता, मुझे उसको यहाँ पर लाकर ले जाना पड़ेगा। वो इसी लाइन में नीचे जाएगा और इसी लाइन में वो इधर जाएगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया, शिफ्ट दबाया है एंड आई एम टेकिंग दिस टू दिस साइड। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या है, जब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट दबाकर यहाँ पर लेके आया हूँ तो यहाँ पे 91 दिखा रहा है। 91 क्या है, बेसिकली ये जो 91 दिखा रहा था, ये इस मिडिल टेक्स्ट से सर्च का आइकन जो है उसकी दूरी और इस सर्कल की जो दूरी है वो बता रहा है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, सो अभी हम वापस देखेंगे कि इक्लिप्स कैसे आया, सॉरी वो सेकेंड एलिप्स कैसे आया। यहाँ पे हमने किया कंट्रोल डी, सेकेंड एलिप्स आ गया। इसको हम ड्रैग करेंगे आउट ऑफ द ग्रुप। क्या किया मैंने, ड्रैग किया है आउट ऑफ द ग्रुप। अभी क्या हुआ, ग्रुप के बाहर आ गया। एंड देन मैं शिफ्ट दबा के इसको करूँगा राइट स्लाइड या फिर स्वाइप। एंड जब मुझे कुछ ऐसा नंबर दिखेगा, इट शुड बी एनीथिंग, एनी नंबर, इट कैन बी 91, 95, 96, 98, 99, एनी। ठीक है, मुझे 91 दिखा रहा है क्योंकि मेरा डिस्टेंस उतना है। सो उतना डिस्टेंस जब दिखा देगा कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तब हम इसको छोड़ देंगे। एंड आई एम कन्फर्म कि यार ये दोनों जो है अभी एक्यूरेट डिस्टेंस पे है और अभी मुझे इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर चाहिए यूज़र की आइकन। उसके लिए मैं वापस जाऊंगा प्लगइन्स, रिमिक्स आइकन या फिर जो भी आइकन का प्लगइन यूज़ करना चाहते हो, एंड मैं टाइप करूंगा यूज़र। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूज़र की कोई अच्छी हमें दिख जाए। ओके, सो मुझे ये एक अच्छा लग रहा है, आई वुड जस्ट टेक दिस। मैं इसको बंद करता हूँ अगेन बैक। हम लोग इसको यहाँ पे खींच कर लेके आएंगे। ठीक है, सी यहाँ पे खींच कर लेके आ गए हम। बट अभी जब हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे ये वापस से जो है इस एंड्रॉयड स्क्रीन के अंडर नहीं है। स्क्रीन के ऊपर तो भले ही दिख रहा है,
बट इट इज़ नॉट अंडर द एंड्रॉयड। इसलिए जब हम इसको हिला भी रहे हैं ना, सो स्टिल ये उसके अंदर नहीं है, एक जगह, राइट, उसके अंडर नहीं है। सो व्हाट वी वांट इट इनसाइड द एंड्रॉयड स्क्रीन। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और खींच के लेके जाऊँगा यहाँ पर। कहाँ पे? एंड्रॉयड के अंडर। और यहाँ पे फिर इसको मैं सेट करूँगा। ओके, अभी ये ठीक है, यहाँ पर ये आ गई, सेट हो गया, एंड ये हो गया एग्जैक्ट सेंटर अलाइन इन सर्कल। अब क्या है, मेरा ये जो सेक्शन है वो रेडी हो गया। अब मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा ये कर देता हूँ, लाइक टेक्स्ट मेरे को लाइट चाहिए ये वाला, और ये वाला जो टेक्स्ट है, ओके, ये एग्जैक्ट दिख रहा है, ये मुझे चाहिए है थोड़ा सा मीडियम। ठीक है, ये चीज़ हो गई मेरी डन। अब व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे चाहिए कैटेगरी सेक्शन। सो मैं इसी टेक्स्ट को क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा और लेके आऊँगा इधर, और उसका नाम चेंज करूँगा कैटेगरी। ठीक है, नाम चेंज किया मैंने कैटेगरी में। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे, वो लगना चाहिए दैट इट इज़ टाइटल। उसको हम मीडियम से सेमी बोल्ड कर देंगे, 13 की जगह 14। ओके, एक बात ध्यान में रखनी है, जो फॉन्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे थ्रू आउट द स्क्रीन, थ्रू आउट द ऐप, हम लोग मैक्सिममली वही फॉन्ट यूज़ करें। ओके, दैट इज़ गुड प्रैक्टिस। वही डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे दिखते हैं जब फॉन्ट सेम हो। ठीक है, बस फॉन्ट का वेट हम बढ़ा सकते हैं, लाइक जैसे मैंने अभी सेमी बोल्ड किया, लाइट किया, वेट बढ़ा सकते हैं फॉन्ट का, बट फॉन्ट चेंज मत करो, इट इज़ गुड। ठीक है, अभी कैटेगरीज़ के अंडर कुछ कैटेगरीज़ है लाइक दिस। सो मैं आर दबाऊँगा और मेरे पास रेक्टेंगल आएगा। मैं कुछ रेक्टेंगल्स बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से, अभी देखो ये जो है रेक्टेंगल, ये समथिंग थोड़ा बहुत कर्व है, तो मुझे इसको भी कर्व बनाना पड़ेगा, राइट। सो इसको कर्व बनाने के लिए ना दो तरीके हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे ना, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, तब कुछ इस तरीके के डॉट्स दिखेंगे। ठीक है, उन डॉट्स को जब हम लोग ऐसे सेंटर की तरफ खींच के लेके आएंगे, सो वो जो है टोटली रेडियस जो है कॉर्नर्स की, वो कर देगा कर्व। ठीक है, ये एक तरीका है। सेकंड क्या है, सेकंड ऐसा है, इसको मैं वापस नॉर्मल करता हूँ। सेकंड ये है, इसके ऊपर क्लिक करो राइट पैनल में, यहाँ पर तुम लोगों को दिखेगा एक कॉर्नर रेडियस, कॉर्नर रेडियस। इसको तुम अपने हिसाब से जो भी है सेट कर दो। जब तुमको लगता है कि ये प्रॉपर तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें चाहिए है वो कर्व बन गया है, यू कैन सेव इट। ठीक है, सो अभी मेरा जो है ये कर्व बराबर हो गया है जैसा मुझे चाहिए था। मैंने कंट्रोल डी दबा के इसको वापस से डुप्लीकेट किया है, एंड अभी देखो मैंने डुप्लीकेट किया एक बार, ठीक है, और फिर उसको अपनी एक सेकंड पोजीशन पे जहाँ पे मुझे उसको रखना है वहाँ पे मैंने रख दिया। अब जब मैं वापस उसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा तो वो अपने आप उसके नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा। वापस जब कंट्रोल डी करूँगा, अगेन इट विल टेक इट्स ओरिजिनल नेक्स्ट पोजीशन जहाँ पे मैं एक्चुअल में उसको रखना चाहता हूँ, ऑन द सेम डिस्टेंस। ठीक है, सो ये चला गया अपनी जगह पर। नेक्स्ट, अब मैं कैटेगरी को वापस डुप्लीकेट करूँगा, नीचे लेकर आऊँगा। ठीक है, कैटेगरी को मैं नीचे लेके आऊँगा। यहाँ पे अभी हमारा ट्रेंडिंग सेक्शन, ट्रेंडिंग गेम्स। ठीक है, मैं इन्हीं दोनों को यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा, नीचे लेके आ जाएंगे हम इनको। देखो यहाँ पर भी देखो हमारे पास कैटेगरी और जो ऊपर के जो हमारे ये है कैटेगरी के जो बॉक्सेस है, उनके और टाइटल के बीच में एग्जैक्ट 13 पिक्सल्स का गैप है। और सेम नीचे मुझे वो दिखा रहा है कि ट्रेंडिंग गेम्स और इस पर्टिकुलर चीज़ के बीच में भी 13 पिक्सल्स का गैप है, राइट। एंड ये मैंडेटरी है, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये डिसिप्लिन में होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ, इसको हम थोड़ा करेंगे बड़ा, सो दैट ये जो इमेज है वैसा हम लोग इसको दिखा सके यहाँ पर। ठीक है, एंड सिमिलरली इसको भी हम लोग करेंगे थोड़ा बड़ा।
ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ दिस साइज़। यहाँ पे विड्थ है, यहाँ पे हाइट है, सो मैं इसको 170 कर देता हूँ एंड इसको कर देता हूँ मैं 200। सिमिलरली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा 170 एंड यहाँ पे कर दूँगा 200। ठीक है, देखो ये आउट ऑफ स्क्रीन जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, वो बेसिकली स्क्रॉल होने वाला है आगे जाकर। ठीक है, जब इसको हम एक्चुअल प्रोटोटाइपिंग बनाएंगे, जब हम इसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, तब उसको स्क्रॉल होते वक्त दिखाएंगे हम लोग। ओके, सो वो अभी जैसा है उसको वैसा रहने देते हैं, इवन इफ इट इज़ कटिंग देयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, न्यू गेम्स का सेक्शन है। ओके, अगेन मैं इसको कॉपी करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा, नॉट कॉपी, डुप्लीकेट करूँगा एंड देन नीचे इसको खींच के लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर लेकर आ गया, देखो कितना नीचे रखना है। हाँ देखो, ऊपर में जितनी गैप है नीचे भी एग्जैक्ट उतनी ही गैप होनी चाहिए। यहाँ पे रख दिया मैंने इसे। यहाँ पे करेंगे हम लोग इसको न्यू गेम्स। ठीक है, जैसा वो सेक्शन है। एंड न्यू गेम्स के बाद मुझे जो एक रेक्टेंगुलर चीज़ चाहिए है, सो मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे नीचे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगुलर बेसिकली क्या है, फुल विड्थ हमारे पास क्या है, इमेज बॉक्स है, वो फुल विड्थ इमेज बॉक्स। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे मैंने पूरे के पूरे इसको इमेज दी थी, राइट। सो यहाँ पर भी मैं जो वैसा कर सकता हूँ, लाइक इसकी ये पूरी की पूरी इमेज है, इसके ऊपर टेक्स्ट है, राइट। सो अभी मैं टेक्स्ट के लिए यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट लेकर आऊँगा, लाइक यहाँ पे गेम का नाम, जो नया गेम का नाम है, फॉर कोई भी गेम हो सकता है, फॉर एग्जांपल अपेक्स लेजेंड्स। ठीक है, अगेन इसको हम लोग को एक इसमें करना है, यहाँ पे ऑटो विड्थ करेंगे हम लोग। मुझे इसको सेमी बोल्ड नहीं, रेगुलर रखना है, राइट, आई वांट इट रेगुलर। और इसका फॉन्ट मुझे 13 चाहिए है, मैंने उस हिसाब से सेट कर लिया। देन मैं इसको डुप्लीकेट करके नेक्स्ट लाइन में इसके लिए डिस्क्रिप्शन जैसे कुछ, राइट, डिस्क्रिप्शन ये कर लूँगा इसके लिए। ओके, सो अभी कुछ भी एक लॉरेन डिस्क्रिप्शन हम लोग लेकर ये कर लेते हैं इसके अंदर फ़िलहाल, राइट, क्योंकि अभी डिस्क्रिप्शन हमारा मेन मोटो नहीं है। ठीक है, सो लॉरेन डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, फॉन्ट साइज़ इसका मैंने 10 है एंड लाइट, बिल्कुल लाइट रखा है मैंने इसको, फॉन्ट वही है। ठीक है, बट इसमें अभी भी कुछ खाली खाली लग रहा है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ना लोगो डाल देते हैं, एक रेक्टेंगल लूँगा मैं एक, यहाँ पे ना लोगो रहेगा जो भी गेम है उसका। अभी ये जो है कलर ब्लेंड हो रहा है, तो मैं हल्का सा एक डार्क शेड ले लूँगा यहाँ पर। ठीक है, कलर ब्लेंड नहीं होने देंगे हम, डार्क शेड ले लेते हैं और इसको कर देते हैं कर्व एजेस के साथ। ओके, एग्जैक्ट सेंटर सी, अभी ये मेरे पास बन गया। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गैप ज़्यादा हो सकती है यहाँ पे बीच में, तो इनको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सिमिलरली इनको भी पूरा तरीके से सिलेक्ट करके ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो सेक्शन है, अभी ये तो मल्टीपल है ना, नीचे न्यू गेम्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, सो इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ सेम टू सेम। ठीक है, कंट्रोल डी, इसको हम लोग नीचे लेकर आएंगे एंड अगेन कंट्रोल डी जब करेंगे वो अपने आप उसका नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। ओके, अभी लास्ट हमारे पास क्या बचा हुआ है, दैट इज़ द ऐप बार। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा एंड मेरे इस ऐप बार को यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। ठीक है, लेकिन वो एक थोड़ा सा कर्व है। सो अभी देखो, अगर तुमको शार्प कर्व चाहिए, विच शुड बी शार्प, अभी पहले इसका हम लोग कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इट शुड नॉट बी ब्लेंडेड विद बैकग्राउंड किसी भी चीज़ से। ठीक है, अगर आपको शार्प कर्व चाहिए, जैसे ये थोड़ा सा ऐसा एक स्मूथ कर्व है, अगर शार्प कर्व चाहिए है जो शार्प हो, सो जब हम लोग कोई ऐसी कंपोनेंट है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, सो ऐसे एक लाइंस आ जाएंगे उसके ऊपर, कुछ एक स्लैंटिंग लाइंस। ठीक है, जब ऐसे लाइंस आते हैं तो बेसिकली वो एक पेन टूल यूज़ करने लगा, उसमें हम लोग एक पेन टूल यूज़ कर सकते हैं टू एडिट दिस शेप। ठीक है, सो जब हम यहाँ पे इसके लाइन पर आएंगे, एक डॉट मिलेगा हमें और एक पेन टूल का आइकन दिखेगा।
उसके ऊपर क्लिक करके हम इसको जब ऐसा ऊपर खींचेंगे, सो सी उसका जो शेप है वो टोटली हमारे हिसाब से चेंज हो जाएगा। लाइक उसका शेप हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इवन यू कैन डू लाइक दिस 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 दिस, और इवन अगर तुमको कोई ऐसा शेप चाहिए यू कैन गो लाइक दिस। अगर तुमको कोई ऐसा शेप चाहिए है यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है। अगर ऐसा ऐसा वॉट एवर, ठीक है। सो अभी मुझे जो है इतना शार्प नहीं चाहिए, आई वॉन्ट स्मूथ, ठीक है। तो स्मूथ के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कॉर्नर रेडियस। जैसे हमने इनको रेडियस दी हुई है वैसे इसको भी मैं रेडियस दूंगा, ठीक है। बट अभी देखो, अभी मुझे रेडियस देनी है सिर्फ इन दो साइड्स पे, मुझे बाकी जगह रेडियस नहीं देनी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अभी इसको डिलीट करूँगा क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने पेन टूल का इस्तेमाल कर चुके थे। वो जो है एक सिंगल साइड, उसको नहीं पता है कि विच इज़ द एग्जैक्ट सिंगल साइड, राइट। क्योंकि ऐसा हो सकता है पेन टूल के साथ जब हम लोग कोई भी एडिट करें उसके मल्टीपल साइड्स बन जाए, राइट। बट जब हम सिर्फ रेक्टेंगल बनाते हैं उसके 4 कॉर्नर्स है ये पता होता है। अगेन मैं आर क्लिक करूँगा तो मुझे रेक्टेंगल का टूल मिल जाएगा। मैं इसको अगेन आर, रेक्टेंगल का टूल है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेता हूँ। आई हैव जस्ट चेंज द कलर टू समथिंग डार्क, ठीक है। अभी देखो, अभी मेरे पास ये डॉट्स आ गए। बट मैं यहाँ से अगर करूँगा ना, इन डॉट्स से अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ, देखो चारों तरफ हो रहे हैं। मुझे चारों तरफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दो तरफ चाहिए, दैट इज़ लेफ़्ट टॉप कॉर्नर एंड राइट टॉप कॉर्नर। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास है इंडिपेंडेंट कॉर्नर्स नाम का एक छोटा सा कर्व स्क्वायर है एक, जहाँ पे कॉर्नर रेडियस है जस्ट उसके बाजू में। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो नीचे हमें 4 ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। बेसिकली दिस इज़ टॉप लेफ्ट कॉर्नर रेडियस, टॉप राइट कॉर्नर रेडियस, बॉटम राइट कॉर्नर एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर रेडियस, ठीक है। तो मुझे टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट के ऊपर ध्यान देना है। मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको फॉर एग्जांपल 70 एंड इसको भी मैं कर दूंगा 70। सी अभी मुझे ये मिला है कर्व, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा छोटा, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमको, इट शुड बी मिनिमल, ठीक है। स्क्रीन के हिसाब से आई गेस और छोटा करे तो हो सकता है अच्छा, बट ठीक है। हम लोग आइकन्स पहले सेट करते हैं, जो आइकन्स है वो हम लोग ले लेते हैं। अगेन आई विल गो टू रिमिक्स आइकन, ठीक है। अभी देखो बार बार यहाँ पे जाकर प्लगइन्स ओपन करना इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमें वही प्लगइन यूज़ करना है जो हमने अभी रिसेंटली जस्ट लास्ट यूज़ किया था, तो हम क्या कर सकते हैं, वी विल डू कंट्रोल ऑल्ट एंड पी। क्या करेंगे हम, कंट्रोल ऑल्ट एंड पी, तो जो भी प्लगइन मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था वो वापस से आ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे कौन से आइकन्स चाहिए, एक वीडियो वाला आइकन है, आई विल गो विथ वीडियो, ठीक है। यहाँ पे बहुत से कैमराज आ गए, आई विल टेक दिस, ठीक है। ये वापस से बाहर चला गया, अंदर डाल दो इसको। अगेन अभी वीडियो हो गया। नाउ सर्च का आइकन हम लोग सेम वही नहीं लेंगे जो पहले ले चुके थे, हम लोग डिफरेंट लेंगे। इस बार मैं ये आइकन ले रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो ये अपने आप अंदर आ चुका है, बट हम लोग को इसके बाहर इसको सिलेक्ट करके रखते हैं ताकि वो इसी के अंदर आए, ठीक है। सर्च, देन हम लोग को चाहिए है होम। होम मुझे ये वाला लेना है, ठीक है। देन हमें चाहिए है चैट, दैट इज़ फोरम के लिए वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमको अच्छा लगे, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ठीक लग रहा है अभी फ़िलहाल। एंड द लास्ट वी हैव हियर इज़ प्रोफाइल, जैसे एक यूज़र जैसा है। यूज़र के लिए भी हम लोग वो नहीं लेंगे जो ऑलरेडी ले चुके हैं, वी विल ट्राई समथिंग डिफरेंट लाइक दिस, आई गेस, ओके दिस इज़ फाइन, ठीक है। हमारे पास अभी देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक सब जमा हो गए, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यूज़र, फिर होम, फिर चैट, फिर सर्च, वीडियो, यहाँ पे बहुत सारे आ गए।
सो अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी मुझे आइकन सेलेक्ट करना है उसकी यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे आके उसको ड्रैग करूँगा। क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन ड्रैग करूँगा। लेकिन अभी सर्च ड्रैग हो रहा है क्योंकि वो सर्च जो है ऑलरेडी ऊपर है। सो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आते हैं। सो हम लोग पहले यूज़र पे क्लिक करेंगे। यूज़र जो है सबसे यहाँ पर है, एग्जैक्ट सेंटर ले लिया हमने। फिर हम चैट पे आएंगे, फिर चैट को लेके आएंगे इधर। अभी फ़िलहाल हम लोग रैंडमली रख देते हैं इसको। फिर होम, बाद में उसको हम लोग एग्जैक्ट सेट करेंगे सेंटर वगैरह के हिसाब से। ठीक है, मैं होम को ऑलरेडी सेंटर में सेट करके रख देता हूँ सो दैट इट शुड बी गुड। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं। ओके, सो इट इज़ इन सेंटर नाउ। ठीक है, एंड इवन दिस इज़ नाउ इन सेंटर। ठीक है, और फिर सर्च ऑप्शन भी यहाँ पे ला के रख दिया एंड देन आइकन इज़ लास्ट, दैट इज़ वीडियो। ठीक है, अभी सारे आइकन्स ला के रख दिया। अभी इनको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे बराबर। राइट, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। 36 36 36 एंड 36 again 36। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये 36 पिक्सल्स के दूरी पर है अभी। ठीक है, तो हम इन सबको ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार और देखते हैं सब लोग एक्यूरेटली सब जगह पर है या नहीं। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ऊपर है, अभी ये सेंटर में आ गया एंड इवन ये भी थोड़ा सा ऊपर है, सो ये भी सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी कलर्स इनके हम लोग कर देते हैं वाइट। डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम लोगों को फिल का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे वाइट कर देंगे। डबल क्लिक, फिल। ठीक है, अगेन डबल क्लिक, फिल एंड वाइट। डबल क्लिक, फिल एंड ट्रिपल एफ भी कर सकते हैं। ट्रिपल एफ जो है हैश कोड है वाइट का। अगेन डबल क्लिक, फिल, ट्रिपल एफ, डबल क्लिक, फिल, ट्रिपल एफ। ठीक है, सी अभी ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम दिख रही है, नथिंग इज़ डिफरेंट इन दैट। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल जैसे जब मैं इस डिज़ाइन को देख रहा हूँ तो मुझे ये ऐप बार बहुत सिंपल लग रहा है। ठीक है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये होम स्क्रीन अगर चालू है तो यहाँ पे ये आइकन कौन सा है, मुझे नहीं पता ना, लाइक आइकन पे लिखा हुआ नहीं है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कुछ अच्छा करेंगे हम, डिफरेंट। हम एलिप्स को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के एक एलिप्स बनाऊँगा। ठीक है, एक एलिप्स मैंने बनाया, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे उसको और कलर हम लोग सेम रखेंगे जो इसका है। ठीक है, मैंने कलर पिकर का यूज़ किया है और यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा, शिफ्ट दबा के ही इसको हम लोग रिसाइज़ करेंगे। थोड़ा और बड़ा कर दिया इसको मैंने। ठीक है, शिफ्ट दबा के अभी ये जो है हम लोग इसको सबसे ऊपर डाल देंगे। ठीक है, ये वेक्टर जो है हम लोग होम पे क्लिक करेंगे और होम को सबसे ऊपर डाल देंगे एंड होम को इस सर्कल के सेंटर में रखेंगे। सी अभी थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, राइट। बट अभी सर्कल जो है ना, मुझे बहुत ही एक्यूरेट सर्कल दिख रहा है, मुझे एकदम एक्यूरेट सर्कल नहीं चाहिए। लाइक थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर करेंगे। ठीक है, हल्का सा लाइक दिस एंड मैं क्या करूँगा, इसकी जो ये साइड्स है ना, डबल क्लिक करके मैंने पेन टूल ओपन किया उसका एंड जो साइड्स है इसके बढ़ा दिए। अब जब मैं इसको देखूँगा ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। अब जो है डिफरेंस पता चल रहा है। मैं इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, और ये जो है हम इन लोगों को थोड़ा और नीचे ला सकते हैं, राइट। सी
अब मैं बता सकता हूँ कि ये जो है ना, ये सेक्शन चालू है, ठीक है। इसको भले ही फिर हम लोग थोड़ी सी इफ़ेक्ट्स दे के ड्रॉप शेडो वगैरह दे सकते हैं लाइक दिस, बट हम लोग ड्रॉप शेडो जो है वो वाई एक्सेस पे हम लोग माइनस में देंगे, ऊपर में, ऊपर चाहिए हमको थोड़ी सी ड्रॉप शेडो, नीचे नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे नीचे जो है वो इस तरीके से चाहिए है, ठीक है। सो ड्रॉप शेडो वगैरह हम लोग एग्जैक्टली अभी देखो, अभी हमने बहुत कम इसमें यूज़ किया है इसको, इफेक्ट्स में जाके ड्रॉप शेडो डाल दिए, ड्रॉप शेडो डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, ठीक है। बट अभी उसको हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में अच्छे से, डिज़ाइनिंग के लेक्चर में अच्छे से देखेंगे किस तरीके से ड्रॉप शेडो वगैरह सब यूज़ की जाती है, इफेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बट बेसिकली यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पर हमारा जो है एक बेसिक डिज़ाइन जो हमने ड्रॉ किया था उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया ऑन फिग्मा, ठीक है। सो आज के हमारे सेशन का मोटिव यही था कि हम लोग एक डिज़ाइन को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को अच्छे से हम लोग डिज़ाइन करके एक शेप दे दे कि यार हमारा आगे चल के ये डिज़ाइन जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में चलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग ब्यूटीफुल बना सकते हैं विथ यूजिंग कलर पैलेट्स, विथ यूजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस, ठीक है। आइकन्स ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं हमने, बट कुछ और भी ज़्यादा अच्छे फॉन्ट्स माइट बी यही फॉन्ट्स रखेंगे, और एल्स इससे कुछ अगर डिफरेंट फॉन्ट अच्छे लगे तो वो फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटल डिफरेंट, राइट। टाइपोग्राफी हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे व्हाट वी से, कलर्स, जो कलर पैलेट होगी वो चेंज करेंगे, और इमेजेस का अच्छा यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस सेशन के लिए इतना ही। इस सेशन में सभी को जो टास्क दिया था, दैट इज़ द टास्क इज़, आप लोगों को आपके हिसाब से वॉट एवर ऐप यू हैव टू क्रिएट, वॉट एवर डिज़ाइन यू हैव टू क्रिएट, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ डिज़ाइन। यू डिज़ाइन का टास्क हमने लास्ट सेशन में दिया हुआ था, राइट। आपको अगर वो डिज़ाइन पसंद है, सो यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट दैट डिज़ाइन टू अ स्ट्रक्चर, और एल्स उसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करके आप एक स्ट्रक्चर बनाइए फिग्मा के ऊपर, ओके। नाउ फिग्मा के ऊपर स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको आपको सबमिट करना है हम लोगों को ऑन द गिवन ड्राइव लिंक, ठीक है। सो वो ड्राइव लिंक हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया आपके साथ। उसमें आपको सबमिट कैसे करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्मॉल एंड्रॉयड, और जो भी टाइटल रहेगा आपके फ्रेम का उसके ऊपर क्लिक करना है, एंड राइट साइड बार में सबसे नीचे आके आपको करना है एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको दिखेगा एक्सपोर्ट स्मॉल एंड्रॉयड स्मॉल, तो आपको एक बार वेरीफाई करना है कि यही टाइटल का फ्रेम का टाइटल है। वेरीफाई करने के बाद आप एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे, एंड आपका जो ये पर्टिकुलर डिज़ाइन है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा इन अ पीएनजी इमेज, फिर आप वो इमेज को अपलोड कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इजीली देखेंगे कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर चीज़ को एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखने में डिज़ाइन जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो आने वाले टाइम में हम देखेंगे इस डिज़ाइन को और भी अच्छा किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, ओके।